स्पीकर साहब, बहुत ऐसे इश्यूज़ को फाजिल मेंबर साहब ने उठाया है जिसका मैं जवाब देना ज़रूरी भी समझता हूँ, इसलिए भी कि बहुत सारी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं समझता हूँ कि मेंबर साहब शायद उससे आगाह नहीं है। जहाँ तक सिंध में या पूरे पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में, बलूचिस्तान हो, KPK हो, साउथ पंजाब के अजला हों, मेरे ख्याल में जो तबाही हुई है वो तो उसके ऊपर तो डिबेट इतनी हो चुकी है, हो रही है, इतनी चीखो पुकार आहो बका हो रही है कि उसको रिपीट करना मैं नहीं समझता कि वो ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ जो खुद वो मान रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत अपनी इंतहाई कोशिश कर रहे हैं, वो रिहेबिलिटेशन के वास्ते जो इमदाद हो सकती है वो हम करें। वो मैं चंद गुजारिशात कर दूं। एक तो जो पानी का लेवल है नीचे जाने का, अब वो सूरत हाल नहीं है जो आज से कुछ हफ्ते पहले थी। पानी काफ़ी नीचे जा चुका है और मेरे ख्याल में काफ़ी सारा एरिया ऐसा रकबा हमें अवेलेबल होगा गंदम की सोइंग के लिए जो शायद आज से 2-4 हफ्ते पहले हम नहीं तवक्को कर रहे थे। फिर भी ये मैं नहीं कहता कि पूरा सिंध क्लियर हो जाएगा, लेकिन चूंकि उन्होंने सिंध के हवाले से बात की है, लेकिन काफ़ी हिस्सा सिंध का जो है वो पानी का लेवल नीचे जा चुका है और जिधर जिधर ज़मीन तैयार हो सकी गंदम की काश्त के लिए वहाँ पर ज़मीन तैयार की जाएगी, गंदम काश्त होगी। और जहाँ पर ज़मीन तैयार ना हो सकी, खुदा ना खास्ता, तो वहाँ पर फूड मिनिस्ट्री ने ये प्लान किया है कि हम ऑयल सीड्स की तरफ जाएंगे। ऑयल सीड जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर ज़मीन तैयार ना भी हो तो हम छट्टे के ज़रिए वो और तरीक़ों से वी कैन ग्रो ऑयल सीड्स, उसमें कतन कोई इस तरह की बात नहीं है। बाकी रह गई बात कि इनको शायद इनके इल्म में नहीं होगा फाजिल मेंबर के कि सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत की चूंकि जिम्मेदारी है पूरा पाकिस्तान, जितने रेन हिट फ्लड हिट एरियाज हैं, वजीर आजम साहब ने उसमें जाती दिलचस्पी लेकर 4-5 अरब रुपया 5 अरब रुपया हमने रीअप्रोप्रिएट वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट से, उसमें 4 अरब रुपया हमने रखा ये वीट सीड के लिए और 1 अरब रुपया हमने रखा ऑयल सीड के लिए। और वो साहब ने कहा कि नहीं ये बहुत कम है। 4 अरब रुपया वजीर आजम साहब ने अपने एक प्रोजेक्ट में से निकाल के, SDP के प्रोजेक्ट में से निकाल के, वो भी उन्होंने कहा कि जहां जहां पर हमारे पाकिस्तानी भाई इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, मुसीबत का शिकार हैं, उन तक ये सीड फराहम किया जाए। NDMA को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, वो प्रिक्योरमेंट वो शुरू कर रहे हैं। 26 तारीख को खुल रहा टेंडर उन्होंने फ्लोट कर दिए हैं और 1 से लेके 15 नवंबर के तमाम इज़ला में, बलूचिस्तान तमाम इज़ला में इंशाअल्लाह ताला वीट सीड जो है वो DCs तक पहुंचा दिया जाएगा। सूबाई हुकूमतें जो हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह मुनासिब समझेंगी, जैसे मुनासिब समझेंगी वो करेंगी। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि और भी जो मैक्सिमम हो सकता है, जनाब स्पीकर, वो हम कर रहे हैं। हमने या फाजिल मेंबर साहब ने किसी पर एहसान नहीं करना, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। आपकी सोच होगी यहाँ पर अगर शादिया मरी साहबा बैठी हैं तो आज एक स्पेशल मीटिंग में, मतलब वो इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि कितने लोग हमारे डैमेज हुए हैं, कितने लोग हुए हैं, लेकिन जो उनकी अनथक कोशिश है, जितना अमाउंट उन्होंने डिस्पर्स किया है हर सूबे में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, इससे ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट की सकत नहीं है। और ये तय हुआ था हमारे यहाँ कि 50% हिस्सा जो है वो सूबे डालेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी चीमा साहब। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि जो बेस्ट अवेलेबल सीड है वो हमने एनडीएमए को लिस्ट प्रोवाइड कर दी है तमाम वैरायटीज़ की। वो वैरायटीज़ अगर मेंबर साहब चाहें तो मैं आई कैन रीड इट आउट फॉर देम। हाँ प्लीज़ मैं आई कैन रीड इट आउट फॉर यू जी। वो इतफाक़ से मेरे पास आज असेंबली क्वेश्चन था तो वो मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई थी और वो हमने सिंध गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद हमने वो वैरायटीज़ जो सिंध गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रिकमेंड की हैं कि जी ये वैरायटीज़ हमारे लिए सूटेबल हैं, हमने उन वैरायटीज़ को एनडीएमए को रिक्वेस्ट किया है कि सिंध के लिए वो प्रोक्योर करें। जो वैरायटीज़ बलूचिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लिए प्रोक्योर हो रही हैं। तो इसमें कतई तौर पर कोई ऐसी कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहें तो इस लॉन्ग लिस्ट में आपको दे सकता हूँ। ये आप अभी मैं आपके साथ बैठ के आपसे डिस्कस कर लूँगा। अब मैं अभी चीमा साहब ये आप ये तारिक साहब से देख लें। जी 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 मैं अभी इनके साथ बैठ के जी बात करें जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जी जनाब मौलाना कमलुद्दीन साहब। आप इनसे जी बात करें ना जी। आप मिनिस्टर साहब अवेलेबल हैं आपके लिए, उनसे बैठ के बात करें जी। मौलाना कमलुद्दीन साहब जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। तो वो सवाल मिनिस्टर साहब बैठे हैं, आप पूछ लें जी उनके साथ बैठ। जी जी बोले जी। सैयद हुसैन तारिक साहब का माइक खोलें जी। सर अभी तो एक भी नहीं बजा, काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, सारा दिन है। मेरा सवाल ये है सर, पहले बात तो ये कि हमारे सीनियर हैं और मैं बहुत इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तो मैंने भी बात की कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली इस मुश्किल वक्त में अच्छा काम कर रहे हैं। बात सर ये है कि देखें, जो मेरा सवाल था वो ये था कि हमारी जो सीड्स हैं वो हमने अच्छी क्वालिटी के मिनिस्टर साहब डेवलप अभी तक नहीं कर सके। इसमें आपकी गलती नहीं है, आप तो 2 महीने पहले यहाँ पे इस ओहदे पे तशरीफ़ लाए। शायद वो बुरा मान गए, उन्होंने 3-4 बार ये कहा कि ऑनरेबल मेंबर को पता नहीं है। ऑब्वियसली सर मैं तो एक एमएनए तो हूँ और मैं फेडरल मिनिस्टर नेशनल फूड सिक्योरिटी तो हूँ नहीं कि मुझे सब चीज़ें फूड सिक्योरिटी की पता होंगी। इन्होंने 3-4 बार ये बात की है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैं यहाँ पे आज किसानों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि किसानों के क्या हालात हैं वहाँ पे। मुझे पता है कि किसान किस तरह से सर वहाँ पे, जहाँ पे एक चूल्हा जलाने की जगह नहीं है, इतना पानी खड़ा था, एकड़ों के एकड़, हजारों एकड़ों में सर एक चूल्हा, जब इतना सूखी जमीन नहीं थी कि वहाँ पे सिर्फ लकड़ी जला के अपना खाना बना सके सर। तो एक किसान की हैसियत से मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि ये हमारा बैकबोन है सर। ये माशाल्लाह जिस मिनिस्ट्री पे बैठे हुए, मेरे हिसाब से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री अभी पाकिस्तान की है, क्योंकि अगर हम लोग हमारे जो हमारी कैश स्ट्रेस्ड इकोनॉमी है, हमारे एग्रीकल्चर में इतना पोटेंशियल है कि हम अपने सारे प्रॉब्लम्स यहाँ से हल कर सकते हैं। लेकिन अभी बहुत ज़रूरी मेरा सवाल ये था कि जो अभी ऑब्वियसली इनकी गलती नहीं है, मैं फिर अगर ये माइंड करते हैं तो मैं इनसे माजरत भी कर लूँगा, लेकिन बात यह है कि हमें सर अब बेहतर सीट की तरफ जाना है और उसका एक हल है। 2018 में हमारा MOU साइन हुआ है।
देने की चाइना ने हमें बात की हुई है, उसके पायलट प्रोजेक्ट्स चलवा दें प्लीज, ताकि एक साल हम उसको टेस्ट करके देख लें उस सीट को, और ये उनसे आप टेक्नोलॉजी मिनिस्टर साहब से आप बात कर लें, वो बैठे हुए हैं यहाँ पे जवाब दें सर, ताकि पूरा मुल्क सुनेगा। आप डिस्कस करें। मेरे कंसर्न अकेले का नहीं है जी। मोहतरमा शाजिया हमारी साहबा जी, मैं बात कर बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा ख्याल है कि जिस तरह के हालात से हम सब गुजर रहे हैं वो इतने पेचीदा है कि हम यकीनन जब असेंबली में आते हैं तो अपने उन तमाम तजुर्बात की रोशनी में बात करते हैं, और ऑनरेबल मेंबर ने जो बात की वो बिल्कुल सच है, और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी यकीनन दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और फूड सिक्योरिटी के हवाले से उनकी बहुत बड़ी कंसर्न है क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। ये और बात है कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का स्टाइल जो है वो वखरा है, तो वो जब बात करते हैं तो शायद उनका दिल बहुत सही जगह होता है, लेकिन वो हर इंसान की अपना एक तरीक़ेकार होता है। तो आई थिंक दैट ही मेंट वेल and his intentions are good, and this I can vouch for as a member, as a colleague in the cabinet with him. Sir, जहाँ तक बात की है ऑनरेबल मेंबर ने, इसमें कोई शक नहीं है कि पानी अभी भी इलाकों में खड़ा है, और अभी तक हम तबाहकुन बारिशों और तबाहकुन सैलाब को फेस कर रहे हैं, और जो RBOD की तरफ का इलाका है बिलखुसूस सर, वहाँ पानी बहुत है। आज जो सुबह 9 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई थी फ्लड्स के हवाले से, उसमें बाकायदा मैप्स दिखाकर जो है वो पोजीशन, करंट सिचुएशन बताई है, और कहाँ कहाँ पानी नीचे गया है और कहाँ कहाँ पानी अब भी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए सर खुसूसी हिदायत वज़ीर आज़म साहब ने दिए हैं कि यहाँ पर जो पानी निकाल अमल है उसको तेज़ भी किया जाए, और जो दुश्वारियां हैं उसको उसे हल भी किया जाए। सर, एक इशू जो था वो वहाँ बिजली के हवाले से आया था, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पावर वो सिंध रवाना हो रहे हैं, और वहाँ वो जाकर ख़ुद सरज़मीन पर जो बिजली के मसाले हैं, क्योंकि सर बिजली वहाँ पर अगर नहीं होगी तो जो मशीन्स पानी निकाल रही हैं वो अपना काम नहीं कर सकेंगी। आप पेट्रोल और डीजल पे तो ये काम करते हैं, लेकिन कई मशीन्स जो हैं हैवी मशीनरी को बिजली की ज़रूरत है, और इसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो सिंध जा रहे हैं। तो एक जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से मैं बता दूं, क्योंकि सर पानी वाकई है और कई इलाकों में पानी होने की वजह से वहाँ जो है आबादी नहीं हो सकती, मतलब एग्रीकल्चर नहीं हो, पाकिस्तान के हालात का नहीं पता। सर, दूसरी बात जो उन्होंने सीट्स की है, और ऑनरेबल मिनिस्टर इज द रेलेवेंट मिनिस्टर, ही इज स्टेटेड द पोजीशन, बट इट इज़ अ फैक्ट कि फेडरल गवर्नमेंट ने हर सूबे को ये कहा था कि आप 50-50% पार्टनरशिप के ऊपर काम करें ताकि हम ज़्यादा लोगों को कवर कर सकें। और इसमें सर सूबा सिंध ने, एंड मैं सिंध से हूँ इत्तफाकन, ये भी एक उसमें आ जाती है एडिड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज की मीटिंग में भी सिंध हुकूमत ने जो उनका कमिटेड अमाउंट है, और सर मैं आपको ये बताते हुए मुझे खुशी भी होती है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा सिंध हुकूमत कर रही है और सिंध सूबा कर रहा है, एंड द मिनिस्टर इज गोइंग टू अग्री विद मी ऑन दिस, कि उन्होंने 50% से ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया है, और उन्होंने अपना अमाउंट दे दिया है फेडरल गवर्नमेंट को, जिसके नतीजे में ज़्यादा लोग इंशाल्लाह कवर होंगे सिंध के। इसी तरीके से और सूबों को भी आप इस असेंबली के फ्लोर से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अगर चाहें तो अपना शेयर डाल के ज़्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं, जिस सूबे को ज़रूरत है। यकीनन सिंध को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग सिंध में अफेक्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा सूबा सिंध अफेक्ट हुआ है इस वक्त। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि दीगर इलाकों में, जैसे बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, फिर पंजाब के 3 अजला अफेक्ट हुए, खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 19 के करीब जो है ज़िले, और जो पार्शली भी उसमें इलाके हैं वो। सर, यही बात है ना कि ये एक नेशनल कैटास्ट्रोफी है, इसमें जितना ज़्यादा सियासी डिफरेंसेस को दूर रखकर, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को दूर रखकर काम होगा, उतना ही ज़्यादा हम एक
जो है वो बेहतर स्ट्रैटेजी और बेहतर तरीके से काम करेंगे। आज वजीर आजम साहब ने यही बातें की हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम सही डायरेक्शन में हैं, लेकिन जो तकलीफ है वो यकीनन मौजूद है। आई अश्योर द ऑनरेबल मेंबर एंड आई एम ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल मेंबर फॉर रेजिंग हिज कंसर्न्स ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस, बिकॉज ये पार्लियामेंट है जहां पर हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, और हमें अपने इन आवाज़ों को यहाँ उठाना चाहिए ताकि ना सिर्फ कैबिनेट मेंबर्स ये बात सुन सकें, बल्कि जिन लोगों की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो सुने। सांगड़ की आवाम है, हैदराबाद की आवाम है, सखर की है, जहाँ की भी आवाम देख रही है, पंजाब की आवाम देख रही है, बिलखुसूस वसेब की जहाँ पर ये तबाही आई है। सर वो सब लोग चाहते हैं कि उनकी बात इस हाउस में हो। वो ये नहीं चाहते हैं कि एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा जाए या सुबह शाम एक दूसरे को गाली दी जाए। वो चाहते हैं कि उनके मसलों पर बात हो, वो चाहते हैं कि फ्लड्स पे बात हो, फ्लड्स की तबाहकारी पे बात हो, और हुकूमत जो कर रही है वो बताए कि हम क्या कर रहे हैं, ये उनका राइट है। सो इफ एनी अदर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द ऑनरेबल मेंबर, आई वुड सजेस्ट कि वो सीट्स की पूरी फहरिस्त है। आई एम प्रिवी टू दैट, आई सॉ इट, आई कांट नेम the seeds because it was more technical in nature. Okay, if there is any, sir, if there is any opinion by the honorable member, इनका कोई input होगा, सर input हमें ये हाउस देगा। ये वो दौर नहीं है जब बंद कमरों में पॉलिसीज बने। आवाम के नुमाइंदे बताएंगे कि उनको क्या चाहिए, उनको किस क्वालिटी का सामान चाहिए और उनको किस जगह चाहिए। So this strength we derive from the parliament, and once again I thank him for the concerns that he's raised. शुक्रिया जी। Thank you. जी मौलाना कमालुद्दीन साहब जी।